हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारे पास जो स्कूटी है वो है टीवीएस एनटॉर्क रेस एडिशन। ये स्कूटी हमारे अनु भाई की है। ये स्कूटी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्कूटी है, यूथ की फेवरेट स्कूटी है। आज हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये स्कूटी क्यों ली। चलो बुलाते हैं अनु भाई को और शुरू करते हैं यूजर रिव्यू। तो अनु भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने ये स्कूटी कौन से मंथ में ली है। ये मैंने मेरा मार्च का एंडिंग था, तो मैंने मार्च एंड में ली थी आपने, ठीक है। तो इसका जो रेस एडिशन आपने चूज किया है, इसके 6 वेरिएंट्स आते हैं। तो आपने रेस एडिशन ही क्यों चूज किया। मतलब कोई बेस वाला या टॉप मॉडल क्यों नहीं चूज किया आपने। देखो, बाकी आते तो खैर इसके 3 मॉडल हैं, 3-4 जो भी है। अच्छा, डिजाइन लुक इनका सबका सेम ही है, ठीक है। बट जो इसका थोड़ा प्राइसिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था, ये हाँ थोड़ा हाँ लो है। हाँ हाँ। और जो एक इससे एक्सटी आया है जो हाई है, हम्म। वो थोड़ा सा इसे रेंज में आता है, बट उसके अंदर क्या है, कुछ कमियां हैं। अच्छा। वो कमियां मेरे हिसाब से अगर उसके अंदर नहीं होती, जिस हिसाब से उसके पैसे बढ़ाए हुए हैं, हम्म। तो वो ज्यादा बेटर होता। तो बाकी और उसके अंदर एक कलर का और मेन मोटिव है, उसका एक कलर जो है ना, वो हाँ एक ही हाँ। कलर निकाला है, लाइक अ ब्लैक एंड पैरेट टेक्सचर अच्छा मिक्स अच्छा करके। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। तो तो आपको ये जो ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था एज कम्पेयर टू एक्सटी वाले के। या ये कलर भी बहुत प्यारा था। अच्छा और बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा एक किक, इसके अंदर किक दी हुई है। अच्छा। हाँ जी। और इसकी जो डिग्गी है, हाँ हाँ। इसके अंदर एक लाइट जो होती है, अच्छा, जो फ्लैश लाइट होती है, जो बूट लाइट है बूट उसमें। लाइट होती है, या तो इसके अंदर वो भी है। एक्सटी के अंदर वो चीज़ नहीं है। अच्छा जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। अच्छा। उसके प्राइस भी हाई है। ये दो स्पेशली चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर ना हो तो इसके अंदर कितनी जस्ट इन परेशानी केस हो अगर जाती है। बैटरी या डाउन पड़ जाए तो कि बिल्कुल कम से कम होने देती स्टार्ट करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट्स है जिसका आपको लगा कि भाई एक्सटी नहीं वाला मॉडल जो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस जो कलर है ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगा भी था। कलर तो बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर कलर है। वो तो है भाई रेड तो नॉर्मली हर कोई निकाल ही लेता हाँ है। हाँ हाँ ये कलर बिल्कुल। न्यू आया है हम्म। और देखते के साथ ही मतलब दिल को ऐसा लगा वाओ, तो मैंने ले ली। तो अनु भाई, मुझे ना ये भी बात जाननी है, आपने सीधा टीवीएस के शोरूम गई, ये उठा ली, देखते ही पसंद आ गई, या आपने कोई और भी स्कूटी कंसिडर करी थी लेने से पहले। उसका एक रीजन है। अच्छा। वो रीजन ये है कि टीवीएस जो है ना, हम्म। एंटॉर्क के अंदर एक ऐसा लुक डाल रहा है अच्छा। कि वो जो आजकल की जनरेशन है ना, हाँ हाँ हाँ। वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा। तो ये मेरा पर्पस यही था। एक इसका लुक बहुत प्यारा है, हाँ हाँ। और दूसरा इसकी एक मेन चीज अच्छा। जो अब बाकी स्कूटियों में आप देखोगे, जैसे एक्टिवा है हाँ। और काफी सारी मतलब जुपिटर हो गई जैसे टीवीएस की। जुपिटर तो फिर भी देन बेटर है, बिकॉज उसकी ना फाइबर की जो है बॉडी। बॉडी है, हाँ हाँ। उससे क्या है, जंक का थोड़ा सा अच्छा। जो है वो नहीं पकड़ती बॉडी। बाकी एक्टिवा के अगर आप देखोगे हाँ हाँ तो हाँ। उसके अंदर जंक काफी जगह जगह आपको मिल जाता है। अच्छा हाँ जी, तो ये फाइबर है, मेरे को बहुत बेस्ट लगा। अच्छा। सबसे बेस्ट है इसकी क्वालिटी भी, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बेस्ट अच्छी है। तो फाइबर में आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा हल्का फाइबर है, कहीं लग गिर गई लग तो नहीं, ज्यादा टूट टट इतना जाएगा। हल्का नहीं है, बहुत अच्छा। बेस्ट है। तो अनु भाई, जैसे कि ये स्कूटी आपने मार्च के एंड में ली थी, अभी अप्रैल एंड ही चल रहा है, 1 महीना ऑलमोस्ट हुआ है। बिल्कुल। तो आपने इसको अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर के आसपास चला दिया है। या तो मैं ये जानना चाहूंगा, 300 किलोमीटर में आपको क्या लगा कि भाई स्कूटी के अंदर ये अच्छी चीजें हैं। तो चिराग भाई, वैसे तो मैंने 300 किलोमीटर मैंने रन कर दी है। ठीक है। बाकी वन टाइम में मैंने इसको एक ही बारी में हम्म। 40 किलोमीटर चलाया रेगुलर। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मेरे को इसका पिकअप बहुत ही प्यारा लगा है। अच्छा। अगर जैसे कोई गाड़ी चल रही है, मेरे को ओवरटेक करना है, हाँ और जैसे मान लो कि रास्ता नहीं है, थोड़ा सा ही रास्ता है, कब टाइम कम है, हाँ। तो इसका पिकअप के मामले में समझ लो इट्स वाओ। अच्छा, सैड से पार, तो बस बिल्कुल। सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि अगर बिल्कुल ओवरटेक नहीं, करना है बिल्कुल तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अनु भाई, आपने ना 40 किलोमीटर एक स्ट्रेच में चलाई थी। तो आपको कभी ऐसे लगा है कि मतलब 40 किलोमीटर में कि भाई यार बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, या कंफर्ट जो इतना अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं चिराग भाई, मेरे को बिल्कुल भी थकावट फील नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी, मैं बिल्कुल कंफर्ट गया और कंफर्ट ही आया। अच्छा। और इसकी ब्रेकिंग अगर बात की जाए तो ब्रेकिंग भी इसकी बहुत ही मतलब इजीली, जो कहते हैं जैसे कंट्रोल हो जाती है। कंट्रोल हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा। तो जैसे मान लो कि कोई पिलियन आपके पीछे बैठा हुआ है, जैसे कि 2 सीटर तो है स्कूटी, बिल्कुल। कोई पिलियन बैठा हुआ है, तब आप कहीं इसको मतलब
फ्लाईओवर पे चढ़ा रहे हो, तो आपको लगा कि भाई पावर की कमी है या पावर? बिल्कुल भी नहीं चिराग भाई। हमारे यहीं पे अब ये मैं काम से जा रहा था कल, अच्छा। मेरा भाई छोटा वाला पीछे बैठा हुआ था। हम्म। बेसिकली वो है तो छोटा मगर वो है साइज में हेल्दी। अच्छा, ठीक तो है। प्रेशर भी अच्छा खासा था मेरी सीट पे। ठीक है। मेरा भी +50 है, +50 उसका भी है। ठीक है। तो मेरे को जरा सा भी इसके पिकअप में कोई इशू नहीं लगा इन फ्लाईओवर। हाँ। बिल्कुल भी मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि इसके जरा सी भी अगर पिकअप में इसके कोई कमी दी गई हो, हाँ, इसके हाँ, हाँ। इंजन में कोई कमी दी गई हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो अनु भाई, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो, जैसे बिल्कुल। इसके टायर की अगर मैं बात करूँ, तो टायर मेरे को 12 इंच के जो टायर दे रखे हैं, उसमें आपको लगता है कि भाई थोड़े ब्रॉड होने चाहिए थे, कि जो कट वगैरह मारने में स्लिप होने के चांसेस आपको लगते हैं कि स्लिप हो सकते हैं? देखिए चिराग भाई, जिस हिसाब से इसकी प्राइसिंग है हाँ, हाँ। उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसके टायर में और इम्प्रूवमेंट कर देनी चाहिए थी, बिकॉज ठीक है। इस टायर के अंदर भी इतने ये कंफर्ट चलती है स्कूटी। हाँ। अगर जैसे कोई स्लिपरी एरिया भी है तो वहां पर भी बहुत ही रेयर स्लिप होती है हुँ। अगर आप ब्रेक मारते हैं तो। हुँ, हुँ। इसका जो टायर की ग्रिपिंग है वो हुँ। बहुत ही प्यारी दी हुई है। अच्छा, हाँ जी। जो पकड़ तो के चलती है रोड को, ऐसे कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो सब चिराग भाई इसका मेरे को एक जो फीचर है वो बहुत ही प्यारा लगा है। क्या? वो है इसके, अगर आप मीटर की तरफ देखें हाँ। तो इसके अंदर आपको एक जीपीएस की एक फोन के अंदर एंटोर की ऐप है जिसके ठीक है। थ्रू ये जीपीएस जीपीएस ट्रैक हो कनेक्टिविटी जाता है। ऐप में वो जो टर्न बटन बिल्कुल। नेविगेशन। अच्छा। मेरी स्कूटी कहाँ जा रही है वो अच्छा। हर 50 सेकंड्स के अंदर मेरे पास नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं उसकी। अपडेट होता रहता है उसके बिल्कुल। अंदर। अनु भाई, आपने स्कूटी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट मेरे को गिनवा दिए कि भाई मेरे को स्कूटी इसलिए लेनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ, तो मुझे टीवीएस एंटॉर्क क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसके कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है? कोई भी इंसान हो, हुँ। सबसे पहले चाहे वो स्कूटी ले, कार ले, बाइक ले, कुछ भी, हुँ। समथिंग एल्स, हुँ। सबसे पहले वो ये चीज देखता है कि उसकी एवरेज कितनी है। बिल्कुल, हम तो इंडियंस हैं, हम तो वैसे एवरेज प्रेमी बिल्कुल। है। तो अगर इसकी एवरेज की बात की जाए हाँ। तो जब मैंने स्कूटी निकाली थी ठीक है। तो ये इसकी एवरेज 24-25 के समथिंग इसकी एवरेज थी। अब मैंने इसकी सर्विस करवाई है। हाँ। सर्विस करवा के जो मैं हाँ। इसे चला रहा हूँ तो मेरे को हाँ। जैसे जानकारी निकली है कि इसकी एवरेज क्या निकल के आ रही है, हाँ। वो 26 एंड 27 की निकल के आ रही है। यार, कंपनी तो क्लेम करती है 50 की एवरेज, और फर्स्ट सर्विस के बाद भी 26-27 की एवरेज आ रही है इसकी। बिकॉज यार कंपनी है, ठीक है, हाँ। मेरी ठीक है। कंपनी है। ठीक है। मैं अपनी चीजों को जितना अच्छा दिखाऊंगा वो उतनी जल्दी बिकेगी। ठीक है। अब मेन चीज इंसान को क्या चाहिए, हुँ। फ्यूल। हुँ। फ्यूल कितना कंज्यूम कर रही कंज्यूम है। करती है, ओके। तो अब फ्यूल वाली बात आ जाती है तो कंपनी तो वो जितना होगा ज्यादा से ज्यादा दिखाएगी। वो हुँ। इन पेपर वो अपना उतना पॉइंट्स बढ़ाएगी कि मेरा इतना फ्यूल ठीक है। यूज होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई स्कूटी है 125 सीसी की, पिकअप बढ़िया है, आपने पिकअप के चक्कर में ज़्यादा खींच दी और जिस वजह से एवरेज नहीं आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है चिराग भाई, वैसे तो मेरा चलाने का तरीका जो है बहुत ही स्लो माइंड है, मैं अब आराम से ही चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा चिराग भाई, एक दिक्कत इसके अंदर और देखी जाती है, वो है हुँ। फ्यूल लिड की। अच्छा। अगर आप देखें इसके फ्यूल लिड के अंदर साइड में स्पेस दिया हुआ है। ठीक है। तो इससे काफी बार जैसे हम स्कूटी वॉश करते हैं, हाँ। बारिश होती है तो उसमें क्या है, यहाँ पे पानी जाने का थोड़ा सा खतरा मेरे को लगता है। तो ये जो आप बता रहे हो, ये आपकी स्कूटी में है या सभी वेरिएंट के अंदर ये चीज़ आ रही ये है? सभी वेरिएंट के अंदर है चिराग भाई। अच्छा। ये आपको सभी वेरिएंट के अंदर मिलेगा, बिकॉज ये स्पेस देते ही हैं वो। हुँ, हुँ। अब ये पता नहीं क्यों, ये शायद इनकी गलती है। तो आपने फर्स्ट सर्विस इस स्कूटी की करवा ली, जैसे आपने अभी बताया था। तो इसकी फर्स्ट सर्विस में कितने पैसे लगे थे? इसकी फर्स्ट सर्विस में मेरे सिर्फ वैसे तो फर्स्ट सर्विस फ्री सर्विस फ्री होती हैं। ठीक है। बाकी फर्स्ट सर्विस में उन्होंने मेरे से 580 रुपीज ऑयल चार्जेस लिए हैं। अच्छा, सिर्फ बाकी ऑयल चार्ज के पैसे लिए हैं, बस बाकी कुछ लेबर वगैरह नहीं लगे, क्योंकि कुछ नहीं, फर्स्ट सर्विस थी, फ्री फ्री होती है वो। बिकॉज ठीक है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो अनु भाई ने हमारे साथ शेयर करी है कि आपको जो एंटॉर्क है वो क्यों लेनी चाहिए, और उसके अंदर कौन-कौन से एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अभी स्कूटी से 300 किलोमीटर चली है, तो ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है नहीं, मगर हाँ, चैनल पे बने रहिएगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू जल्द ही आने वाला है स्कूटी का। बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्द ही मिलूँगा किसी नई गाड़ी या नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।